तो अगर इनकी बिटकॉइन की होल्डिंग बदलती नहीं है और इवन बिटकॉइन का प्राइस नीचे भी चला जाता है तो भी माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक इस थ्योरी के कारण होल्ड रह सकता है। इस समय हमें जरूर ही माइक्रो स्ट्रेटजी का MNAV 1.09x पर दिखाई दे रहा है। अगर आप जूम आउट करके देखें तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन है जब ये 1 के नीचे रहा हो। इनफैक्ट 2025 दिसंबर के बाद वो लॉन्गेस्ट पीरियड है जब वो 1 के नीचे रहा है। माइक्रो स्ट्रेटजी सबसे बड़ा ट्रेजरी है बिटकॉइन का, सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है, बिटकॉइन की पूरी कमांड इनके हाथों में है और आई थिंक दे हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन दैट दे कैन नॉट गो बैक। दोस्तों स्वागत है आपका इस इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। हमारी पिछली माइक्रो स्ट्रेटजी की एनालिसिस बहुत लोगों ने पसंद की थी, लोगों ने MNAV के बारे में पूछा था, तो मैंने सोचा फटाफट से आपके लिए एनालिसिस करके दूं और यहाँ पे इसी MNAV के चलते हम माइक्रो स्ट्रेटजी का प्राइस टारगेट भी निकाल पाएंगे। यस, आपको प्राइस टारगेट पसंद है, इसलिए आप ये थ्योरी, ये स्टाइल जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने लाइव में ये भी कहा था कि हमें सीखना है MNAV बेसिस वैल्यूएशन कैसे होती है। उससे पहले नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में बताई गई हर बात सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के पर्पज से है। प्लीज सीखिए, समझिए और ज्यादा सीखेंगे तो कम डरेंगे और कम गलतियां भी करेंगे। तो 8,18,000 यानी कि मोटा मोटा देखें तो 4% बिटकॉइन की होल्डिंग इनके पास है। ऐसा माना जा रहा है, बहुत कम लोग इस बात पर शक करेंगे कि इस साल के अंत तक माइक्रो स्ट्रेटजी और माइकल सेलर करीब 1 मिलियन बिटकॉइन हड़प लेंगे। और मेरे एनालिसिस में इनके पास जितने ज्यादा बिटकॉइन होंगे उतना हमें फायदा है, उतना इनका स्टॉक प्राइस और ऊपर जाएगा और इसका बिटकॉइन के प्राइस से कोई लेना देना नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा हैरानी वाली लोगों को बात है कि हमें कोई क्रिप्टो से रिलेटेड चीज बताओ, कोई ऑल्टकॉइन बताओ, कोई स्टॉक बताओ जो बेयर मार्केट में नीचे ना जाए। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, बट ये लॉजिक समझिएगा, योर आईज विल पॉप आउट। तो एक बार बाद में बात करेंगे कि अगर इनके पास 1 मिलियन बिटकॉइन हो जाते हैं तो ये क्या होगा। बट आज की रेट में 80,000 रुपए का एक बिटकॉइन है। अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 8,18,000 बिटकॉइंस को $80,000 की प्राइस से, तो इनकी बिटकॉइन की वैल्यू $65 बिलियन है। माइक्रो स्ट्रेटजी होल्ड्स $65 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइंस। ये मैं बना नहीं रहा हूं, मैं मॉडल बनाया है, फैक्ट सच्चे हैं। स्टॉक प्राइस इस समय $181 का है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, माइक्रो स्ट्रेटजी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 388 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और इस तरीके से माइक्रो स्ट्रेटजी की मार्केट कैप होती है $70 बिलियन। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक प्राइस $70 बिलियन इसकी मार्केट कैप है। 1.07 MNAV हुई, यानी कि मार्केट कैप, स्टॉक्स की मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बिटकॉइन की मार्केट कैप। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अगर स्टॉक्स की वैल्यू कम होती है, मान लीजिए $50 बिलियन होती है, तो 0.76 MNAV का मतलब है माइक्रो स्ट्रेटजी का एक स्टॉक खरीदने पर आपको ₹1.25 के बिटकॉइन मिल रहे हैं। और वहीं माइक्रो स्ट्रेटजी की अगर मार्केट कैप बढ़ जाती है, $100 बिलियन हो जाती है, तो MNAV का 1.5 होने का मतलब है आप अगर ₹100 का माइक्रो स्ट्रेटजी का स्टॉक खरीद रहे हो तो आपको सिर्फ ₹70 के बिटकॉइन मिल रहे हैं। और अब आप देखेंगे तो इस समय तो ये चीजें परफेक्ट है। दे होल्ड $65 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइंस और इनकी मार्केट कैप $70 बिलियन है। अब आप मुझसे पूछेंगे रोहित भाई व्हाट इज द परफेक्ट लेवल, तो इसके लिए हमें पास में जाना पड़ेगा। अगर आप ऑल टाइम हिस्ट्री में जाओ तो जब माइक्रो स्ट्रेटजी नया आया था तो इन्वेस्टर्स इसके लिए 8 गुना प्रीमियम देने को तैयार थे। यानी कि अगर आप ₹8 का माइक्रो स्ट्रेटजी स्टॉक खरीदते हो तो उसके बदले आपको सिर्फ ₹1 का बिटकॉइन मिलता था। दैट माइक्रो स्ट्रेटजी होल्ड्स। धीरे धीरे करके ये लॉजिकल बन गया, ये थोड़ा 1:1 के नजदीक आया, बट फिर भी आप बहुत रेयर देखेंगे। अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो 2021 में मोस्टली ये 2 गुना के आसपास था। 2023 में ये 1.5, 1.6 और करीब 2x पर भी गया है। इनफैक्ट रीसेंट हाई वाज 3.89x 20 नवंबर 2024 को। और जैसे मैंने कहा बहुत रेयर ओकेजन है। इनफैक्ट 2026 से पहले आप हैरान हो जाएंगे, केवल मई 2022 में इसका MNAV प्रीमियम 1 से नीचे गया था। यानी कि ₹1 का माइक्रो स्ट्रेटजी खरीदने पर आपको ज्यादा रुपए के बिटकॉइन मिल रहे थे जो कंपनी होल्ड करती है। तो चलिए एक बार जूम इन करते हैं। ये है पूरा 2022 का अप्रैल मई जून, जैसा आप देख सकते हैं। इवन इन द बेयर मार्केट आल्सो MNAV प्रीमियम माइक्रो स्ट्रेटजी का 1.3 के ऊपर था एंड इट वाज ओनली मई 2022 जब वो 1 के नीचे आया, जून 2022 में 1 के ऊपर गया और उसके बाद कभी 1 के नीचे नहीं आया। जी आपने सही सुना, जब जून 2022 के बाद MNAV प्रीमियम 1 से ऊपर गया उसके बाद उसने पूरी बेयर मार्केट, पूरे बुल मार्केट में कभी 1 के नीचे आने की नौबत नहीं दिखाई। दैट मेक्स अस थिंक 2026 में ऐसा क्या हुआ दैट फॉर मोस्ट पार्ट माइक्रो स्ट्रेटजी का NAV प्रीमियम 1 के नीचे रहा। आई वुड से नथिंग बट सेंटिमेंट्स। तो इसलिए हमारे लिए सबसे पहला फेज वैल्यूएशन का होता है 2024 वाले MNAV प्रीमियम तक भी अगर हम जाते हैं तो आज की डेट में माइक्रो स्ट्रेटजी के स्टॉक का प्राइस क्या होना चाहिए। उसके लिए मान के चलिए कि वो और बिटकॉइन नहीं खरीदेंगे। अगर वो और बिटकॉइन खरीदेंगे, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, बट अगर हमें यहां पर MNAV प्रीमियम को 3.89 देखना है तो स्टॉक प्राइस जो है वो आज के $180 से $656 तक जाना पड़ेगा। यानी कि आज के प्राइस से करीब 3.6 टाइम्स। कोई बिटकॉइन और खरीदने की जरूरत नहीं है, बिटकॉइन का प्राइस भी कहीं नहीं जाए। अगर यहां पर सिर्फ MNAV प्रीमियम आज के 1.07 से बढ़कर 2024 के नवंबर के 3.89 तक चला जाए तो माइक्रो स्ट्रेटजी का प्राइस $656 होना चाहिए, आज से 3.6 गुना। बट यस, आप कहेंगे कि अगर बिटकॉइन का प्राइस कम हो जाता है तो आपके हिसाब से बिटकॉइन का वर्स्ट प्राइस क्या होगा।
मेरे हिसाब से $50,000 का होगा, तो भी 3.89x के mNAV के लिए स्टॉक प्राइस $410 का होना चाहिए, जो कि आज के प्राइस से 2.3 गुना है। अब आप कहेंगे 3.89 का mNAV शायद बुल मार्केट में आता होगा, बेयर मार्केट में mNAV कितना होना चाहिए? तो हम ये मान के चलते हैं कि mNAV एक ही रहे जो आज चल रहा है, आज से बेहतर नहीं, आज से बुरा नहीं, या एक से नीचे चला जाए और बिटकॉइन का प्राइस रह जाए $50,000, तो उसके लिए स्टॉक का प्राइस आना पड़ेगा $115, जो आज के प्राइस से 40% नीचे है, 0.6x। अगर बिटकॉइन का प्राइस $50,000 जाता है और mNAV 1.09 ही रहती है, वहीं अगर mNAV 0.95 जाती है, जो कि अक्सर हमने 2022 के मई में देखा और इस साल कई बार देखा कि एक के नीचे mNAV जाती है, तो स्टॉक प्राइस होगा $100 का। पर रुकिए जरा, अभी हमने बिटकॉइन की क्वांटिटी को नहीं देखा है। अगर माइकल सेलर के ट्रेंड की बात करें तो कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा साल नहीं जब उन्होंने और बिटकॉइन ना खरीदे, उनके बिटकॉइन खरीदने की दर जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये भी तो हो सकता है कि जब तक बिटकॉइन का प्राइस $50,000 जाए तब तक माइकल सेलर 10 लाख बिटकॉइन खरीद लें। ऐसे केस में 0.93 की mNAV के लिए $100 नहीं, $50 नहीं, बल्कि $120 का प्राइस भी सही होगा। तो यहां पर जैसे जैसे माइकल सेलर बिटकॉइन की क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं, इवन इफ बिटकॉइन का प्राइस गिरता रहता है, mNAV मेंटेन रहती है। कहीं अगर माइकल सेलर ने 12 लाख बिटकॉइन खरीद लिए तो $120 पर भी mNAV 78 रह जाएगी। 78 mNAV आज तक नहीं रही है, तो यानी कि $150 और $140 का प्राइस तो बनता ही है। अब यहां से बात आती है व्हेन टू बाय। मैं मानता हूं कि माइक्रो स्ट्रेटजी के पास इस समय नीचे जाने के कारण बहुत कम है, बहुत नीचे जाने के। हालांकि मैं उसको इस बक्से में जाता हूं, देखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अपने मैजिकल प्राइस पे खरीदूं, जैसे कि फरवरी 2026 में ये $105 पे गया था। काश हमें वहां दोबारा मौका मिले। पर याद रखें, इसीलिए mNAV को मेंटेन रखने के लिए माइकल सेलर न्यूमरेटर बढ़ाता जा रहा है। ही इज कंटिन्यूइंग टू बाइंग बिटकॉइन, ताकि उसकी बिटकॉइन की वैल्यू बरकरार रहे। चाहे कंपनी की वैल्यू गिरती रहे, बिटकॉइन की वैल्यू $60 बिलियन रहनी चाहिए, ताकि उसका mNAV नेगेटिव ना हो। सेम स्ट्रैटेजी ही हैड डन इन 2022, इसीलिए आपको कभी mNAV एक के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। इट इज नॉट अबाउट द प्राइस, इट इज नॉट अबाउट द स्टॉक प्राइस, बट आपने अपने खाते में इतने बिटकॉइन डाल लिए हैं कि आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन नेगेटिव होने ही नहीं देंगे। आप कहते हैं कि मैं खरीदता रहूंगा, आप स्टॉक को नीचे मत जाने दें, और वही हो रहा है। पीपल आर होल्डिंग स्टॉक्स बिकॉज दे आर गेटिंग मोर बिटकॉइंस for every $100 spent on MicroStrategy। MicroStrategy के हर एक स्टॉक को खरीदने पर आपको उससे ज्यादा वैल्यू का बिटकॉइन मिल रहा है, इनडायरेक्टली, बिकॉज द कंपनी ओन्स इट। तो समरी यही है कि जब जब MicroStrategy की mNAV नेगेटिव हो, जो इस समय 1.09x है, आप आंख बंद कर खरीदें और MicroStrategy पर DCA करते रहें। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। केवल ये वीडियो मुझे उत्साहित करती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि एक समय जरूर ऐसा आएगा जब दुनिया बिटकॉइन का लोहा मानेगी, शायद 5 साल में। तब MicroStrategy की mNAV 2024 के 3.89 नहीं, बल्कि 5 और 6 और 7 गुना तक जाएगी। अगर ऐसा होता है, और अगर बिटकॉइन का प्राइस उस समय $1 लाख भी होता है, तो 3.2 की mNAV के साथ स्टॉक प्राइस होता है $1,000 का, और 6.47 की mNAV के लिए स्टॉक प्राइस होता है $2,000 का। आप कमेंट करके बताइए, आपको लगता है कि कभी MicroStrategy की mNAV 7 पर जाएगी? मैं आपको सच बताऊं तो मैं तो 1.6 की mNAV पे भी खुश होऊंगा, और अगर बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख जाता है तो MicroStrategy का प्राइस $500 का होगा। कैसा लगा आपको ये अति आधुनिक, डिफरेंट, वेरी नॉलेजेबल mNAV एनालिसिस? अगर इसमें कुछ भी कमी पेशी रह गई हो तो मैं आपको अपना चेहरा दिखाकर कहता हूं कि प्लीज कमेंट करके पूछें, कमेंट करके बताएं आप दुनिया के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं। क्या आपने सीखा आज mNAV के बारे में? क्या आपने सीखा नंबर ऑफ स्टॉक्स होल्डिंग के बारे में? क्या आपने सीखा मार्केट कैप के बारे में एंड द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन हेल्ड? क्या आपको पता था कि MicroStrategy का एक स्टॉक खरीदने पर आपको कितने रुपए या कितने डॉलर के बिटकॉइन मिलते हैं? अगर आप आज कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर और सरल तरीके से सीखना चाहते हो तो मुझे कोई राय दीजिए, मुझे बताइए। मैं जरूर सीखना चाहूंगा और अपने आप को इंप्रूव करना चाहूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।